बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इम्पोर्टेंट हुकूमत को दो टोक अल्फाजों में पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे डराना, मुझे धमकाना, मुझे टार्चर करना ये तो छोटी बात है। तुम लोग मुझे गोली भी मारो ना, मैं इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को जो तकलीफ मिली ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं फैसलाबाद जा रहा था तो रास्ते में पंजाब पुलिस ने रोका। शायद वो मुझे पहचान गए थे। हमारे मोबाइल भी छीन ली और हमें नामालूम जगह पर शिफ्ट किया गया। हमारी गाड़ी की कागजात भी छीन ली। 2 दिन से हमें पूरा जलील करने की कोशिश की। मेरा वालिद, मेरा चचा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे। जो लोग हमें उधर धमका रहे थे वो हमें पुलिस नहीं लग रहे थे, वो सेवल कपड़ों में थे, कोई गुंडे लग रहे थे। उनकी डिमांड यही थी कि आइंदा इमरान खान के बारे में मुंह बंद रखना। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं पंजाब गया था या हिंदुस्तान। मुझे कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि मैंने हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया है। और याद रखना, मैंने हमेशा अपने मुल्क की अजमत की आवाज उठाई है जो आज मेरे गले का फंदा बन रहा है। जिस तरह मुझे खामोश करने की कोशिश की गई, ये मैं अपने अवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इस डर और धमकियों की वजह से खामोश हो जाऊँ? क्या अब मेरे फैमिली को इस मुल्क में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा? क्या मैं अपने मुल्क में घूम नहीं सकता? मुझे पता है इस जंग में मुझे सिर्फ नुकसान ही मिलेगा, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत याद रखना, तुम लोग मुझे इस आजादी की जंग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सकते। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई जब मैं अपने घर वापस आया और सोशल मीडिया देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने मेरे लिए कितना आवाज उठाया है। मेरा टूटा हुआ हौसला उससे ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ, मेरे पीटीआई की जो लोकल क़यादत थी उन्होंने मेरा हाल अहवाल बिल्कुल नहीं पूछा, मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर को कॉल तक ही नहीं किया, क्योंकि ये लोग इक़्तिदार के लिए ही लड़ रहे है, पीटीआई की टिकट के लिए लड़ रहे हैं। और मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, अपने खान के लिए लड़ रहा हूँ। और मुझे इन लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में इमरान खान साहब, मैं आपको एक दरखास्त करता हूँ, हम इंशाल्लाह हर अच्छे बुरे वक्त में आपके संग लड़ेंगे, लेकिन इस बार पार्टी की टिकट उनको मिलना चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो अपने हल्के में लोगों को पसंद हो, जो नजरियाती हो। किसी शख्सियत को टिकट नहीं देना खान साहब, किसी लोटा शोटा को नहीं देना, तब हम ये आजादी का जंग जीत सकते हैं। और आखिर में मैं शाहबाज गिल और इमरान खान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। और केपीके पुलिस जिंदाबाद, जिसने मुझे हर वक्त महफूज रखा और मेरा हिफाजत किया। आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी।